से भेंट हो जाए तो इनका विचार होता है कि केवल और केवल सत्संग ही चाहिए। तो मन में था कि किसी संत का दर्शन होता तो हम थोड़ी सी भगवत चर्चा होती, तभी वहां से नारद जी दिख गए। अब जैसे नारद जी दिखे, सनत कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं था। सनत कुमार दौड़ पड़ते हैं और जाकर के जब उन्होंने नारद जी को देखा तो नारद जी को देखकर के आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि नारद जी का मुख जो है, मुखमंडल बहुत ही उदास था। सनत कुमार प्रश्न कर देते हैं, कहा कि हे नारद जी, आप इतने उदास क्यों हैं? मैंने आज से पहले तो आपको इतना उदास नहीं देखा। अरे आप तो हमेशा प्रसन्न रहते थे। आपका तो आज मुख देख करके लग रहा है किसी ने आपका कोई चीज, आपकी कोई वस्तु चुरा ली हो। इतना कह करके सनत कुमार हंसने लगे। उन्होंने कहा कि लेकिन आपके पास है क्या जो कोई चुराएगा? अरे संतों का धन ऐसा है कि उसे कोई चुरा नहीं सकता। आप तो 24 घंटे भजन करते रहते, वही आपका धन है, उसे कौन चुरा सकता? तो उस समय नारद जी ने कहा कि बात ये है, मुझे कहीं शांति नहीं मिल रही थी। मैं अपने शांति के लिए भागा हर जगह पर गया। जब वो हर कोई आदमी आता था, उससे पूछा जाता कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहता था बस पृथ्वी पे जन्म मानव का तन दे दो। तो मुझे जब शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा कि मुझे लगता है कि पृथ्वी पे बड़ा सुख है, क्योंकि कोई भी आता तो यही कहता मानव का तन दे दो। तो मैं ये पता करने के लिए पृथ्वी पे चला गया। पृथ्वी पे मैंने कहाँ भ्रमण नहीं किया। पुष्कर, प्रयाग, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधन, कहाँ नहीं गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। और जब मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली तो मैं उस समय पर वृंदावन पहुंच गया। और वृंदावन के बारे में बताएं कि ये जो वृंदावन है, ये कोई तीर्थ नहीं है, ये केवल और केवल कन्हैया और राधा रानी का घर है। भगवान स्वयं कहते हैं, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने प्रयाग को तीर्थों का राजा बनाया। तीर्थ जो है सभी तीर्थों का वर है, राजा है। तो राजा बनाने के बाद सब अपनी अपनी जगह चले गए। और एक बार जो है नारद जी प्रयाग से मिलने के लिए निकलते हैं, भगवान का नाम लेते हुए प्रयाग के पास जा रहे हैं। किस प्रकार? तो भगवान का भजन करते हुए, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, प्रयाग के पास पहुंचे तो प्रयाग बड़ा चिंतित बैठा। नारद जी ने पूछा, अरे आप तो तीर्थों के राजा बन गए, अब किस बात की चिंता है?
बताइए, सभी तीर्थ आपको प्रणाम करने आते तो है ना, उसी समय जो है प्रयाग बड़ा उदास हो गया, पहले से चिंतित तो था और चिंतित हो गया। नारद जी ने वजह पूछी, क्या बात है? उस समय पर प्रयाग ने कहा कि मुझे हर क्षेत्र हर तीर्थ मुझे प्रणाम करने को आता है, लेकिन ये जो वृंदावन है मुझे कभी प्रणाम करने नहीं आया। सुनते नारद जी ने कहा, तो तुम्हें जाकर के उनसे शिकायत करनी चाहिए। प्रयाग ने सोचा कि सही बात है, वो तुरंत भगवान के पास पहुंच गया। भगवान ने पूछा, क्या बात है? तो प्रयाग ने बताया कि प्रभु आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है कि नहीं? भगवान ने कहा, बनाया तो है, कुछ बात हो गई क्या? प्रयाग ने कहा कि मुझे सब प्रणाम करने आते, लेकिन ये वृंदावन जो है मुझे प्रणाम करने नहीं आता। इतनी बात सुनकर के भगवान को क्रोध आया। भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, ना कि अपने घर का। वृंदावन मेरा घर है, इसलिए कहा गया वृंदावन ना ही कोई तीर्थ है ना कोई धाम, वो तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का घर है। वृंदावन कहा किसे जाता है? कहा कि जहाँ पर भक्ति उतर आए, जहाँ पर भक्ति नृत्य करती हो, उसी स्थान का नाम है वृंदावन। और आज से हम सभी ने भागवत की कथा श्रवण करना प्रारंभ किया। 7 दिन की ये भागवत की कथा है, और इस भागवत की कथा में जो भक्ति देवी है वो नृत्य करती है। तो 7 दिन के लिए ये मोतिहारी में, ये 7 दिन के लिए जो पंडाल है वो श्री धाम वृंदावन बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन ऐसा बैठा है जो अभी तक वृंदावन घूम के चला है? हाथ ऊपर करके बताओ। आधे लोग चले गए, आधे लोग नहीं गए। जो अभी तक नहीं गए, चलो एक बार वृंदावन होकर के आते हैं। किसको किसको वृंदावन चलना? हाथ ऊपर करना। सबको चलना। आइए एक बार वृंदावन की ओर होकर के आ जाते हैं। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे बिरह के गीत, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह के गीत, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी
कृपा की कोई वृंदावन पहुंच नहीं सकता है। इसलिए कहा गया है, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे बरसे वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। ओ मेरे उठे है मेरे उठे, ओ मेरे उठे विरह के गीत, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह के गीत, वृंदावन जाऊंगी। बैठ जाइए, बैठकर कथा सुननी चाहिए। सामने पूरा पंडाल खाली है।